नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। प्रदेश में निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में नवगठित कोटपुतली बहरोड जिले में भी राजनीतिक पारा चुनावी सरगर्मियों के बीच चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं और विपक्ष सहित तमाम जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनके इन चुनावों को लेकर अपने दावे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावे प्रति दावों के बीच आज वास्तविक धरातल की सच्चाई क्या है? वास्तव में कोटपुतली बहरोड जिले में कौन सा दल किस पर भारी है और वास्तविक माहौल क्या है? इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र जी हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जिले में जो राजनीतिक हकीकत है, जिले में इन चुनावों को लेकर जो जनता का मानस है और विशेषतः जो दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी है, जिन जिला अध्यक्षों के हाथों में इनकी कमान है, जो जिला अध्यक्ष इनकी अगवानी कर रहे हैं, उनमें कौन किस पर भारी है, इसी मुद्दे पर इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि जिले में निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव का बिगुल बजने वाला है, दोनों ही बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने स्तर से तैयारियां इसकी शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है जिले में कौन सा दल किस पर भारी पड़ेगा और कौन सा जिला अध्यक्ष प्रभावशाली है, या मैं कहूं कांग्रेस और बीजेपी के जो दोनों जिला अध्यक्ष हैं, कौन किस पर भारी है, कितना कमाल कर पाएंगे इस चुनाव में? देखिए अंकेश भाई, जिस तरीके से राजनीतिक व्यवस्थाओं में कोटपुतली बहरोड नया जिला है और नए जिले को लेकर पूर्व में जो इंद्राज गुर्जर हैं उसे कांग्रेस का जिलाध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। लेकिन अब बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं कोताही नहीं बरतते हुए अब जो है जैसे ही चुनाव से पहले अपना जिलाध्यक्ष से नियुक्त किया है। लेकिन सवाल यहाँ यही समाप्त नहीं होता। यहाँ ये भी बड़ा सवाल बनता है कि जिस तरीके से इंद्राज गुर्जर पिछले करीब साल सवा साल से अपनी व्यवस्थाओं को लेकर मूर्त रूप दे चुके हैं, कहीं ना कहीं पार्टियों के लोगों में जो मनमुटाव की जो स्थिति थी उनको लगभग जो है समाप्त से कर लाए। जबकि अब ये बड़ी चुनौती जो है सुरेश बादलीवाल जो भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है उसके सामने है, क्योंकि वो विराटनगर के निवासी हैं। दूसरी बात, पहले जयपुर जिला उत्तर देहात की उन्होंने व्यवस्थाएं देखी हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र उनके लिए एक नया हो सकता है। एक नया तो नहीं कह सकते, लेकिन नजदीक इलाके की बात करें तो बहरोड और ये क्षेत्र एक बिल्कुल नई स्थिति में देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं संगठन में अनेकों जगह पर इस प्रकार की अव्यवस्थाएं होती हैं, यानी कि मैं कहूं तो मनमुटाव जैसी स्थिति होती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सुरेश बादलीवाल इस मामले को लेकर, यानी कि व्यवस्थाओं को लेकर कैसे मूर्त रूप दे पाएगा, कब पार्टी के जो लोगों में मनमुटाव है या आपस में जो समन्वय है उनको स्थापित कर पाएगा। लेकिन ये समय, स्थिति और वो जो समय होगा वो बताएगा। अच्छा जितेंद्र जी, जो इंद्राज गुर्जर है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, पूर्व में विधायक रहे हैं और पीसीसी में भी सचिव रहे हैं, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, छात्र राजनीति से वो निकले हैं। उनकी तुलना में जो सुरेश बादलीवाल है, उनका अनुभव क्या अपेक्षाकृत सीमित नजर नहीं आता? देखिए सीमित कहना तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर मैं कहूं सुरेश बादलीवाल की, तो राजनीतिक जो बड़ी जिम्मेदारी है वो उनको हाल ही में मिली थी जयपुर जिला उत्तर देहात की। उससे पहले अनेकों जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं में उन्होंने पदों पर, अनेकों छोटे मोटे पदों पर कार्य भी किया है। साथ ही एक पार्टी के संगठन के तौर पर अनेकों व्यवस्थाओं को मूर्त रूप दिया है। लेकिन अब बात यह बनती है कि जैसे पहले जिला जो है उत्तर देहात जयपुर का, उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया था, तो वहां की भौगोलिक स्थिति को, भौगोलिक परिदृश्य को और वहां की व्यवस्थाओं को अच्छी प्रकार से समझ पाते थे। अब जब बात यहाँ इंद्राज गुर्जर बनाम सुरेश बादलीवाल की आती है, तो कहीं ना कहीं दोनों में अगर अपना अंतर देखें तो इंद्राज गुर्जर सुरेश बादलीवाल से राजनीतिक व्यवस्थाओं में अनुभव अधिक रखते हैं, क्योंकि इंद्राज गुर्जर ने कहीं ना कहीं छात्र राजनीति शुरुआत की थी। छात्र राजनीति से लेकर उन्होंने कई पदों पर काम भी किया। पूर्व में जब जो है 18 के चुनाव हुए उस समय विराटनगर से विधायक भी रहे। उसके बाद अब जो है कोटपुतली बहरोड जिले के जिलाध्यक्ष के रूप में पूरी कमान देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ जाहिर है कि इंद्राज गुर्जर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में मजबूत साबित होने वाला है। जी अंकेश जी, कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ने अपना जो जिला अध्यक्ष था कोटपुतली बहरोड में बनाने में कहीं देरी कर दी, उससे नुकसान होगा? ऐसा तो खैर कह नहीं सकते कि नुकसान और नफे की बात, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी समय रहते ये समझिएगा कि बीजेपी ने समय रहते अपनी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप दिया है और जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की है। अब आपने देखा होगा अंकेश भाई, आप भी लोकल क्षेत्र से हैं, कल परसों एक मीटिंग का आयोजन हुआ था, संगठन की मीटिंग हुई थी,
जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद और आसपास के जो तमाम जो लगभग विधायक थे बीजेपी के, वो सारे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अपन ये भी नहीं कह सकते कि भाजपा पार्टी इस पंचायत राज व नगर निकाय के चुनाव में कमजोर रहेगी। लेकिन यहाँ तक ठीक है कि जो चीजें और जिन चीजों को व्यवस्थित या मूर्त रूप देना था, वो इंद्राज गुर्जर कांग्रेस में आकर जिलाध्यक्ष बनकर पहले दे चुके। अब कहीं ना कहीं हल्की सी चुनौती सुरेश बादलीवाल के सामने है कि किस तरीके से पार्टी की व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देंगे, किस प्रकार से इस मैनेजमेंट को बनाने का काम करेंगे। अच्छा जितेंद्र जी, एक जो बड़ी बात आपने बताई, जो सुरेश बादलीवाल जी थे, पहले जयपुर उत्तर देहात के वो जिला अध्यक्ष रहे। अब जो कोटपुतली बहरोड है, पहले भाजपा के संगठनिक रूप से दो भागों में बटा था। एक हिस्सा जो बहरोड बानसूर नीमराणा का जो हिस्सा था, वो अलवर उत्तर का था, जबकि कोटपुतली और जो विराटनगर है वो आपके जयपुर उत्तर देहात का हिस्सा था। तो जो सुरेश बादलीवाल हैं, उन्हें बैराट की राजनीति और हो सकता है तोरावाटी राजनीति में भी उनका दिलचस्पी रही हो, उनका अनुभव रहा हो। लेकिन क्या राठ की और बानसूर की जो राजनीति है उनके लिए नई नहीं है? वहाँ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, क्या उसको समझने में बादलीवाल को और अधिक समय नहीं चाहिए था, जो संगठन ने शायद नहीं दिया? क्योंकि अभी वो जिला अध्यक्ष बने हैं, अभी चुनाव में जाना है। देखिए, ज्यादा समस्या उनको आनी नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि कोटपुतली बहरोड जिले की ऑल ओवर बात करूं तो लगभग 4.5 विधानसभा शामिल है, जिसमें आधी विधानसभा मुंडावर अपन कह सकते हैं। 4 विधानसभा प्रॉपर कोटपुतली बहरोड की है और चारों ही विधानसभा में जो विधायक है वो बीजेपी के विधायक है। तो कहीं ना कहीं अगर सुरेश बादलीवाल को जो जिलाध्यक्ष बनाया गया, उनको कहीं ना कहीं कुछ समस्या भी आएगी। तो संगठनात्मक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए विधायक हैं या अन्य जो पार्टी के पदाधिकारी है, वो मुझे लग रहा है कि उनको सहयोग करेंगे और कहीं ना कहीं इस जो व्यवस्था है ये नगर निकाय चुनाव की और पंचायत राज की, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा जितेंद्र जी, इसी पे एक सवाल है कि जब लोकसभा चुनाव थे तो उस समय भी बीजेपी के चारों विधायक थे, लेकिन बहरोड को अगर छोड़ दें तो बानसूर, विराटनगर और कोटपुतली में कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी की तुलना में अच्छी बढ़त बनाई। उस समय भी बीजेपी के ही विधायक थे। बिल्कुल, ये बात ठीक है कि उस समय बीजेपी के विधायक थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2018 के चुनावों के बाद जब 2023 के चुनाव हुए, तो जो कांग्रेस के जो लीडर थे, उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। जब उनको हार का सामना करना पड़ा तो कहीं ना कहीं जो उनकी कमियां रही थी, उन कमियों को सुधारने के तौर पे उन्होंने अपना दमखम जो है वो लोकसभा के चुनाव में दिखाया और वही परिणाम निकला जो आप बता रहे हैं कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे जहां कांग्रेस प्रत्याशी है वो जीतकर निकले। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी अब के बार भी कमजोर रहेगी। अब बीजेपी भी इस मामले से सबक ले सकती है इस प्रकार से कि जैसे उन्होंने 23 में अपनी सीटें अपने कब्जे में की, बीजेपी के विधायक बने और हालांकि सांसद भी बीजेपी का बना, लेकिन जो कुछ कमियां रही है, उन्होंने आंतरिक भाव से उन चीजों को देखा है। जो कमियां रही है उनको अब जो है वो सुधारने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि नगर निकाय और पंचायत राज के जो चुनाव है, वो मैं कहूं तो कोटपुतली बहरोड में कांग्रेस व बीजेपी के दोनों के कांटे की टक्कर रहने वाली है। साथ ही अब आगे अगर कोई नई पार्टी या नई पार्टी के कोई पदाधिकारी अगर उतारे जाते हैं तो समीकरणों में कुछ बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तो कहना भी जल्दबाजी होगी कि कौन सी पार्टी का जिला प्रमुख बनेगा या कहीं नगर पालिका में चेयरमैन बनेगा या प्रधान बनेगा। लेकिन समीकरणों की जहां तक बात करें, जहां बीजेपी पीछे थी अपनी कार्यप्रणाली को लेकर, जिले की कार्यप्रणाली को लेकर, वहां बीजेपी लगातार जो है वहां जो विधायक हैं और जो उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार अपनी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जल्द ही इस प्रकार की ये भी रणनीति तैयार करेंगे। जैसे अंकित भाई आपने देखा होगा, अभी कांग्रेस की संगठनात्मक मीटिंगें चल रही हैं, जिला स्तर पर भी मीटिंगें हुई, ब्लॉक पे भी हुई और एक फोकस कर रखे हैं नगर निकाय व पंचायत राज चुनावों को लेकर कि किस तरीके से एन कैन किस प्रकार से हमारी सीटें अधिक से अधिक आए। तो ये सारी चीजें अब डिपेंड करेंगी बीजेपी जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पे, साथ ही जो संगठन के जो लोग हैं उनकी कार्यशैली पे। जिनके अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा जितेंद्र जी, लोकसभा चुनाव से पहले जिले में एक बड़ा राजनीतिक उठापटक हुआ। कुछ कांग्रेसी नेता बीजेपी में गए, कुछ कांग्रेस के बागी वापस कांग्रेस में आए। इन चुनाव में उस राजनीतिक उठापटक का क्या फायदा नुकसान किस दल को है? देखिएगा, दलों की तो मैं बात यहाँ करूंगा नहीं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति किसी भी पार्टी से पहले संबंध रखता था और विचारधारा न मिलने या कोई अन्य कांड रहे होंगे, पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में दूसरी पार्टी का दामन थाम लेना, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है अब इन चुनावों को लेकर कुछ ना कुछ उनका भी जो है उनकी तरफ से भी कुछ एक मजबूती देखने को मिलेगी। वो इसलिए देखने को मिलेगी जैसे कोई बीजेपी में था वो कांग्रेस में शामिल हो गया, कोई कांग्रेस में था वो बीजेपी में शामिल हो गया या किसी अन्य दलों में चले गए।
तो कहीं ना कहीं अपने संगठन को लेकर वो मजबूती प्रदान करने की बात करेंगे, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। पार्टी कोई भी हो सकती है और नेता भी कोई भी हो सकते हैं जो कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हो या कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हो। लेकिन यहाँ जिस व्यक्ति को जिस समय की यानी कि वर्तमान समय की जो जिम्मेदारी दी गई है या जिस पार्टी में है, उस पार्टी को कहीं ना कहीं वो मजबूत करने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक दलों के दावे अपनी जगह है, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, धरातल पर क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिएगा, अभी जो है जैसे ही चुनावों की सरगर्मियां तेज हुई है, वैसे ही अपने अपने यानी कि मैं कहूँ पार्टियों से संबंध रखने वाले लोग मजबूती से अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। हालांकि स्पष्टीकरण तो तब होगा जब मत पेटियों में मत डाले जाएंगे। अभी कल परसों में एक इंटरव्यू कर रहा था, तो वहां एक बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मेरे साथ था और कांग्रेस का भी कार्यकर्ता था। उस समय उनकी एक डिबेट टाइप का, मैं केवल इंटरव्यू करना चाह रहा था, लेकिन एक डिबेट टाइप का ऐसा इंटरव्यू रहा जहां बीजेपी वाला अपने आप की व्यवस्थाओं को लेकर खूब खींचने का काम कर रहा है, कांग्रेस का जो व्यक्ति है वो कांग्रेस को पार्टी को बढ़त में लाने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रोचकता इसलिए बन जाती है अब की बार कि कोटपूतली बहरोड नया जिला है और नए जिले में अब सबसे पहले कौन सी पार्टी का कब्जा होगा, ये सबसे बड़ी बात देखने को होगी। जी अंकित। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र जी, जिनका साफ कहना है कि कोटपूतली बहरोड जिले में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। साथ ही जो थर्ड फ्रंट के राजनीतिक दल हैं, उनकी जो भूमिका है वो भी समय और परिस्थिति के अनुसार देखने लायक होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष और अन्य जो राजनीतिक दल हैं या जो दावेदार हैं, चुनावी मैदान में हुकार भरने वाले हैं, उनके ची दावे प्रति दावे कुछ भी हो, लेकिन अभी जनता ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिरकार वो किस राजनीतिक दल और किस प्रत्याशी के साथ रहेगी। तस्वीर चाहे कुछ भी रहो, लेकिन एक बात तो साफ है, कोटपूतली बहरोड जिले में पंचायत और निकाय चुनाव में दिलचस्पी जरूर बरकरार रहेगी।